लीजिए मजाक मजाक में हम लोग आ गए कोलकाता की उन गंदी नालों को छोड़कर, उन धूल भरी सड़कों को छोड़कर हम कहाँ हैं। आपको आइए आपको दिखाते हैं। अगर मेरा कैमरामैन इस तरफ जरा फोकस करेगा तो दिखेगा ये नदी बह रही है। इसे देखकर शायद आपको कोलकाता के किसी गटर की याद आ जाए, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पानी ज़्यादा साफ है। ऐसा हो पर पानी ज़्यादा साफ है। हम अभी पहुँचे हैं। हमें उतरते ही गाड़ी वाले ने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। हम कुछ हद तक बने भी, बट बाद में हमने फैसला बदल लिया और आधे बेवकूफ़ बनकर ही रह गए। तो अभी हम लोग आए हैं, वेदर हल्का हल्का ठंडा हो रहा है, तो देखते हैं आगे क्या मिलता है। सबसे मिलवाई की कभी और हम लोग हाँ, तो हमारे साथ कुछ और लोग भी आए हैं। हमारे टीममेट मिस्टर Over to you. Experience awesome. I just love the sound of the water. ये पानी का आवाज too good. There's something about these waters. I mean, such wonderful music it creates. Natural music of the nature. We can maybe record all this and try to remix it. আমাদের বন্ধু অমিত আপনার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করুন, কেমন লাগছে? এক্সপিরিয়েন্স বলতে অসম্ভব ভালো লাগছে, বিশাল ভালো লাগছে, বিশাল ভালো লাগছে, বিশাল ভালো লাগছে, বিশাল ভালো লাগছে। স্টার্টিংয়ে বিশাল বাজেও লেগেছিল, মানে ঝামেলাটা হলো। তো পরে আরো তো তুলতেই থাকছি আমরা, ফটোগুলো নিশ্চয়ই থাকবে, আপনারা দেখে নেবেন। আর আমাদের সঙ্গে সুমনদাও আছেন, এবার ইনি বলবেন কেমন লাগছে। যারা আসেনি তাদের জন্য আমরা একটা ভিডিও করছি, ওরা দেখছে। আপাতত আমরা সুন্দর দার্জিলিং লেবু খাবো এখন, তাদের দেখিয়ে দিচ্ছি পাওয়া যায় না। सर पांडे रिपोर्टिंग फ्रॉम पिलिंग ग्राउंड जीरो। जब हम यहाँ आए थे सिचुएशन काफी गर्म थी, अब लिटरली ठंडा हो गया है। इस लेवल से टेम्परेचर ड्रॉप कर सकता है पता नहीं था। व्हाट स्टार्टेड एज अ प्लेजेंट जर्नी टर्निंग इनटू अ कोल्ड नाइटमेयर। सो लेट्स सी इफ वी कैन लास्ट द नाइट। ठंडा कैसा पड़ रहा है बोलो कुछ। आशीष शर्मा गया। नेवर माइंड। ओके आशीष, थैंक्स। काफी ठंडा है यार, तुमको नहीं लग रहा है? हम ही हैं आउटसाइडर्स जिनको ठंडा लग रहा है। ओके, तो अभी हम लोग मतलब एमिनेशन ले लिया। लेट्स सी इफ वी कैन फाइट अ गुड बैटल। लेट्स सी इफ वी कैन लास्ट द बैटल। पहला राउंड पिलिंग हो गया, सेकंड राउंड में देखते हैं क्या होता है। टिल देन गुड बाय। चंद घंटों पहले तक जब सुहानी धूप खिली थी, हम कह रहे थे कि वो लोग जो नहीं आए उन्होंने गलती की। अब जब धूप चली गई है, रात का सन्नाटा छाया है, आसमान साफ है और चांद की दूधिया रोशनी में पेलिंग नहा रहा है। इस समय एक ठंडी सी हवा चल रही है। ये जो शीतल समीर चल रहा है, ये अपने साथ एक ऐसी ठंड लाया है जिसने शरीर को ठंडा कर दिया है। हमारे अंदर का उत्साह ठंडा हो गया है। और अगर हम सुबह तक बच पाए तो हम उस धूप को देखकर इतने खुश होंगे जितना पता नहीं कभी उतना उतनी खुशी हुई नहीं। सोच कर ही खुशी हो रही है कि धूप जैसी चीज इस दुनिया में होती है। तो दुआ करे इस शरीर के लिए जो ठंडा हो चुका है। मेरे मतलब तो क्या बताए, कभी फ्रिज के अंदर भी इतनी ठंडक न होती होगी। ये ऐसी ठंडक है जिसे ठंडा कर दिया, अंदर तक ठंडा कर दिया है। मतलब भी कुछ ऐसा कहो, कुछ ऐसा बोलो, हो सके तो मुझे पीटो। कुछ मतलब मेरा दिमाग गर्म हो, कुछ गर्म हो, कम से कम कुछ तो गर्म हो। मतलब इस समय हमें वो कोलकाता की गर्मी याद आ रही है। जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा था, कड़ाके की गर्मी, कमाल की गर्मी होती है वो गर्मी। ये शब्द ही कितना सुहाना है। मतलब खुदा सलामत रखे उस जुबान को जिसने इस शब्द को निकाला। गर्मी सुन के जैसे कानों में मिश्री सी खुल जाती है। गर्मी कह जानते हैं कि मतलब जीवन में आशा होनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ आशा भाड़ में जाए, जीवन में गर्मी होनी चाहिए। आशा तो फिर
आशा तो फिर बाद में भी आ सकती है, लेकिन अगर गर्मी नहीं रही तो क्या होगा। मतलब मैं गर्मी जब कह रहा हूँ, मतलब लोग कहते हैं कि पुरानी बातें, पुराने कुछ शब्द सुनकर लोग नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। तो इस समय मुझे जो फीलिंग हो रही है शायद इसे ही नॉस्टैल्जिया कहते हैं। मैं गर्मी कह रहा हूँ, अभी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ मैं नहीं जानता। मेरी आंखों के सामने कलकत्ता का वो सुनहरा मौसम याद आ रहा है। जब भी वो देख पा रहा हूँ, मानो जैसे जीवन खत्म होने से पहले मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं उसकी आंखों के सामने आ जाती हैं। उसी प्रकार इस समय इस ठंड में लेटे हुए, इस फ्रिज नुमा माहौल में लेटे हुए मैं उस दृश्य को देख पा रहा हूँ। वो पसीने की वो बस का गरम धुआं, वो काला धुआं भी कितना गरम होता है। गरम, अरे हाँ गरम ही तो, कमाल की गर्मी होती है वो। और फिर किसी से कुछ बात कहते तो वो आप पर गरम हो जाता है, लेकिन फिर भी वो गरम ही तो होता है, कोई ठंडी तो नहीं देता। वो फिर आपको कुछ कहता है, आप और गरम होते हैं। कम से कम वहाँ गर्मी होती है आपके अंदर, इस प्रकार की ठंडक नहीं होती। यहाँ का माहौल, पेलिंग का माहौल इतना ठंडा है, यहाँ के लोग ठंडे हैं, यहाँ तक कि यहाँ का बिस्तर भी ठंडा है। ठंड में अब और जवान साथ नहीं देता, इसे बंद ही होना है। और अगर खुदा ने चाहा कुछ गर्मी दी तो ये फिर जवान खुलेगी, आप तक और भी कहानियां पहुंचेंगी। पुष्कर की जुबानी। हमने यहाँ जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं और भी कहूँगा। हाँ लोगों में जिंदा हूँ उस रात के बाद जिसने पूरे शरीर को जमा दिया था। मैं उठा, चादर का हाल देख ही सकते हैं। शुक्रिया इन चादरों का, इन रजाइयों का। ये हमारे साथी थे जिन्होंने रात भर इस शरीर के अंजर पंजर को गर्म रखा। इस समय आप विश्वास नहीं करेंगे, जिंदा तो मैं हूँ, वो अपने आप में एक आश्चर्य की बात होगी, लेकिन विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने नहाया था। सवेरे जब मैं उठा मुझे गीजर से वो गर्म पानी टपकता हुआ नजर आया और मैंने उसे अपने सर पे ढाल दिया। लगता है हम पूरी फिजिक्स की थ्योरी ही गलत है। यहाँ का जो पानी है 0 डिग्री जमता नहीं, ये -10 डिग्री तक तो पूरा फ्लो ही करता रहता है और इसकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है। आप जरा सा डालने की कोशिश करो, ठंडा पानी और ज्यादा से ज्यादा गिर जाता है। फिर भी मैं नहाया। नहाने के बाद मैंने अपने आप को जैकेटिया लिया। नहाने के बाद मैंने अपने आप को जैकेटिया लिया। ये ग्लव्स मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट। 150 रुपए में मैंने इन ग्लव्स को खरीदा और इन्होंने मेरी जान बचा ली। मतलब हालात कुछ ऐसे थे कि हम कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लाए थे, लेकिन वो खुद ही कोल्ड हो गए। अरे घूमने जाने वाले हैं, पर डर फिर भी लग रहा है। आप सोच रहे होंगे डर किस बात का? डर तो लगेगा ही ना, क्योंकि हर दिन के बाद रात आती है। क्योंकि रात अभी बाकी है। रात, वो कड़ाके की रात, इस जो हमने पिछली रात बिताई है। और ये शरीर कितने टॉर्चर सह सकता है, इसकी भी तो एक लिमिट है। क्या पता वो लिमिट कल रात ही निकल गई और आने वाली रात हमारी आखिरी रात। अब अगले सुबह या तो हम उठेंगे या उठ जाएंगे, कौन जानता है। आपको मैं बताऊंगा, अगर जिंदा रहा तो रिकॉर्डिंग से, अगर मर गया तो मैं नहीं, मेरी खबर जाएगी। तब तक के लिए अलविदा।